फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज वट सावित्री व्रत है और सोमवती अमावस्या भी है, तो दो त्यौहार एक साथ पड़ गए हैं। तो मॉर्निंग में जल्दी उठ के साफ़ सफाई करके नहा के पूजा सामान लगाते हुए तैयार होते हुए पूरे 1 घंटे हो गए हैं। 6:30 बज चुका है। तो जा रही हूँ, पूजा कर लेती हूँ जाके। और मती अमावस्या में पीपल की फेरी लगाई जाती है, तो वो कंपलसरी नहीं होता है कि नहीं हर कोई लगाए ही। मैं लगाती हूँ घर में, तो केवल मैं ही जा रही हूँ। और बरगद की पूजा नहीं, वट सावित्री वाला है तो वो कंपलसरी होता है, वो सबको करना होता है सुहागिनों को। तो वो मम्मी भी करेंगी, देवरानी भी करेंगी, सब कोई करेगा। तो पहले मैं जा रही हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर पीपल और बरगद दोनों एक साथ हैं, तो एक साथ ही हो जाता है। पर यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं। तो पहले पीपल की जाके पूजा कराती हूँ जाके, उसके बाद आएंगे। तो वट सावित्री वाले व्रत के लिए किचन में बनाना रहता है प्रसाद, और इसके लिए नहीं बनाना होता। तो पहले वहाँ की फेरी दे के आऊँगी और उसके बाद यहाँ पर आके बनाऊँगी। आके तब तक मम्मी कुछ बहुत जो बनाएंगी बनाएंगी, नहीं तो मैं आके फिर बनाऊँगी। और जा रही हूँ, पूजा कर लेती हूँ जाके। सारी तैयारी हो गई है, थाली पूरी सजा ली है और पैरों में मैंने कलर भी लगा लिया है। सब कुछ तैयार हो गया है एकदम। और बस शर्मा जी पड़े सो रहे हैं अभी, तो जा रहे हैं उनको जगाएंगे, क्योंकि वही लेके जाएंगे। यहाँ से दूर है, पैदल नहीं जाएंगे, तो पैदल जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। और जब हैं तो लेके जाएंगे ही। तो उनको जगा लेते हैं जाके और फिर निकलते हैं। और पैरों में मैंने रंग लगा लिया है। और इस बार मेहंदी नहीं लग पाई है, क्योंकि जल्दी थी। एक दिन पहले हम यहाँ आए हुए थे, तो आने में हमें लेट हो गया था, तो नहीं लग पाई है। और ये पूजा पीपल की यानी सोमवती अमावस्या की है। तो सारा श्रृंगार का सामान ले लिया है। आज हल्दी नहीं पड़ती है, तो आईपन में मैंने चावल का ऐसे ही बना लिया, जौ और चावल ले लिए। और भी पूजा की जो सामान है वो सारी रख ली है। और फेरी में 14 ही लगाती हूँ। 14 में ये रहता है कि ज़्यादा कुछ कोई बड़ी चीज़ें चढ़ा लो। तो इस बार तो मैं फल से दे रही हूँ, तो चढ़ाने के लिए और फेरी देने के लिए मैंने केला ले लिया है। इसे फेरी भी दूँगी और चढ़ा भी दूँगी। और पहुंच गए हैं हम पूजा वाली जगह पे। और ये पीपल पहले जहाँ है वहाँ पर ना एक चबूतरा हुआ करता था, तो उस पर ये था, तो खुला था, तो बहुत अच्छा था। पर इसको ना मंदिर टाइप का बनाने के लिए दीवार जो खड़ी कर दी है, और नीचे की फर्श नहीं बना रखी इन्होंने, तो काफ़ी बिगड़ा बिगड़ा सा लग रहा था। पास में था एक पीपल, वहाँ अच्छा था मंदिर के पास ही, पर मैं वहाँ नहीं देती थी शुरू से ही, यहाँ दे रही हूँ, ये दूर है। तो फिर मैं यहीं आई थी। बाद में जब लास्ट में गई तो देखा पास वाले मंदिर में भी एक में हो रहा था, तो चाहते तो वहाँ कर लेते, पर पहले वहाँ कोई नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं किया। यहीं जानते थे तो यहीं आ गए थे। और बार बहुत सारी औरतें होती थी। इस बार बरगद की पूजा की वजह से पता नहीं क्यों सिर्फ मैं ही दिख रही थी और कोई था ही नहीं। तो मैंने ही अकेले पूजा कर ली और उसके बाद चले आए थे।
सोमवती अमावस्या की पूजा समाप्त करके आ गए थे, तो प्रसाद बना लिया था वट सावित्री व्रत के लिए। और ये थाली लग गई है, और एक ही थाली में सब कुछ नहीं आ रहा था, 3 लोगों का था। तो फल वगैरह जो चढ़ाने थे वो मैंने अलग झोले में रख लिए थे, और पूजा की थाली इसमें हो गई है। और घर से थोड़ा दूर पे है, वैसे तो पैदल चले जाते, दूसरी गली में ही है थोड़ी दूर पे, लेकिन भैया और शर्मा जी लोग ना लेके बाइक से चले गए थे, और जहाँ पूजा हो रही है पहुँच गए वहीं पर। और यहाँ मंदिर भी है और साथ में बरगद का वृक्ष भी है। तो बहुत सारी फीमेल इस बार पूजा कर रही हैं सुहागिनी, क्योंकि उस बार हम लोग ना बहुत जल्दी आए थे, तो सिर्फ 2 ही 3 लोग थे, और मौसम बादल का भी हो गया था, पानी बरसने वाला लगा था, थोड़ा सा ही वैसा था उस बार। तो बहुत कम 2-3 ही फीमेल थी उस बार। इस बार ना काफ़ी थी, थोड़ी देर रुकने के बाद जगह मिली थी करने के लिए पूजा। और हिंदू धर्म ने पति की लंबी उम्र के लिए 2 त्यौहार बनाए गए हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, पर 2 ज़्यादा मान्यता रखते हैं। एक करवा चौथ हो जाता है, और एक ये जिसपे सुहागिनें ना बहुत ज़्यादा तैयार होती हैं अच्छे से, और उसके बाद पूजा करने जाती हैं। हाँ, बस ये है कि करवा चौथ में पूरे दिन भूखे प्यासे रहना होता है, और इसमें है कि जितनी जल्दी पूजा कर लो उतनी जल्दी पानी पी लेते, लेकिन बहुत सुबह सुबह ही नहीं अच्छी लगती, थोड़ा व्रत रह के ही रह लो। और इस बार तो वैसे भी 2 त्यौहार थे ना, तो हमें लेट हो रहा था, क्योंकि वहाँ से आने के बाद जब प्रसाद बनाया गया, प्रसाद बनाने के बाद तैयार होने में तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो करीब 10-11 बजे के आसपास हम लोग पहुँचे थे, और वहाँ से आने के बाद खाना भी बनाया था हम लोगों ने। और खाने में कुछ ज़्यादा क्या बनता, क्योंकि ना तो ऑयल यूज हो सकता था सरसों वाला, और ना ही हल्दी। तो हल्दी हम यहाँ भी अपन लेके आए थे, तो बहुत लोगों ने डाल रखा था, पर मैंने चावल का ही बनाया हुआ था, उससे ही मैंने पूजा करी थी। और आज हल्दी और तेल नहीं बनना था, तो खाने में सिर्फ आलू टमाटर की सब्ज़ी बन गई थी, और आलू की कचौड़ी पूड़ी यही सब बना था। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी वहाँ से वापसी आते आते, और उसके बाद खाना बना था, और कुछ पानी चाय नाश्ता ये सब भी हुआ, तो उसमें भी टाइम लग गया है। और पूजा हो गई है इस टाइम पे समाप्त। आ चुकी हूँ घर पे। एक में मम्मी और पहले आ गई थी, और हम और देवरानी साथ में आ रहे हैं, देवरानी भैया के साथ, और हम शर्मा जी के साथ आ गए थे। और यहाँ आने के बाद ना मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द था, और मम्मी की हाइट थोड़ी कम है और देवरानी की ज़्यादा है, और मेरे हाथों में थोड़ा दर्द था, तो दाहिना हाथ बहुत ऊंचे नहीं उठता है। तो दरवाजे की भी पूजा की जाती है, तो वही कर रही हैं देवरानी इस टाइम पे। और इसके बाद फिर खाने में लग गए थे, तो कोई वीडियो नहीं बना रखा है। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिएगा, और मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।